जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 18। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहं मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणो पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। पढ़िए। हाथ उठाइए, आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप करेंगे। पढ़ो साक्षी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ, अद्यो नारायणापमान मोहयन्मया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। पढ़ो पार्थ। हरे कृष्ण प्रभु। एष वै भगवान् साक्षादेत्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। और कोई? हाथ नीचे करो। पढ़ो सुश्री। अलाउ करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एष वै भगवान् साक्षात् आदौ नारायण पुमान् मोहयामययां लोकां गूढ़ं चरित विष्णुवि। हरे कृष्ण प्रभु जी। right। और कोई? ऑफ करो, म्यूट करो इनको। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी कश्यप कृपात की जय। एषः यह वै निश्चय ही भगवान श्री भगवान साक्षात मूल आद्य प्रथम नारायण परमेश्वर जल में शयन करने वाले पुमान परम भोक्ता मोहयन मोहित करने वाला मायया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोकम ग्रहों को गूढ़ जो अकल्पनीय है चरते विचरण करता है विष्णुषु वृष्णि कुल में। ये भगवान कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य। ज्ञान प्राप्ति करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान करने की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इसकी इस सत्य की पुष्टि की गई है।
और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरे ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं। यदि वे इसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। क्या इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है? यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक सज्जा से परे हैं। तो इसका श्लोक है, हाँ, नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभव अंडस्यान्तस्ति अस्ति अस्ति मे लोकः सप्तद्वीपा च मेदिनी। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की गई है। अतः भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10:14 में ब्रह्मा द्वारा की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं, और वे सभी एक ही भगवान हैं, और प्रथम विस्तार बलदेव के विस्तार के रूप में माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है। बलदेव अन्य अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा नृसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं, और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतः वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण के रूप में एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्यों को जाने बिना उन्हें मनुष्य में से एक मान बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहिरंगी नाम की 2 शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थता शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतः वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, तो कभी बहिरंगी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं, और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्तृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उस मोह से बच जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मन्दामतिर्गति वत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य बृंदारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो श्लोक संख्या 18 है इसके पहले बता रहे हैं जो भीष्मदेव बता रहे हैं कि तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरत ऋषभ तस्य अनुविहितः अनाथः नाथ पाहि प्रजा प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान की जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान की योजना से हो रहा है। और कहते हैं कि भगवान की ये जो योजना है ये साधारण नहीं है। भगवान अचिंत्य है, भगवान को अच्युत कहा जाता है। श्री ब्रह्म संहिता में भगवान का गुणगान ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ये भगवान का गुणगान है कि भगवान अद्वैत है। अद्वैत मतलब भगवान के कईयों रूप होंगे, भगवान की कईयों व्याख्या होगी, लेकिन भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है। अद्वैत अद्वैतम अच्युतम, भगवान का कभी पतन नहीं होता। भगवान का जो पोजीशन है वो पोजीशन भगवान का हमेशा बना रहता है। चाहे भगवान मछली का रूप लेकर जन्म ले, चाहे भगवान कूर्म का रूप लेकर जन्म ले, चाहे सिंह बने, चाहे वराह बने, चाहे भगवान क्षत्रिय बने, चाहे भगवान ग्वाल बाल बने, भगवान हर परिस्थिति में केवल भगवान होते हैं।
अच्युत अनादि अनंत रूपम, भगवान कैसे हैं? अनादि हैं, भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान सबके आदि है। और अनंत रूपम, भगवान के कई रूप है, राम कृष्ण नरसिंह वराह, बहुत रूप हैं भगवान के, तो भगवान के कई रूप हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान आदि सबके आदि है। पहले बोले अनादि हैं, अभी बोलते हैं आदि हैं। अनादि मतलब भगवान के पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ है, जो है केवल भगवान है। और आदि मतलब भगवान सबके आदि हैं। आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान सबके आदि हैं, और भगवान क्या है? पुराण पुरुष है। भगवान से पुराना कोई नहीं है, भगवान ही सबसे पुराने हैं। पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन भगवान बूढ़े नहीं हैं। भगवान 16 साल के जवान बालक हैं। हाँ। और भगवान कैसे हैं? वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान कैसे हैं? भगवान वेदों को, वेद पढ़ने वाले भी भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान के जो आत्मभक्तों, भगवान के जो भृत्य हैं, भगवान के जो शरणागत सेवक हैं, भगवान उनके लिए बड़े आसानी से अवेलेबल है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो अच्युत भगवान हैं, उनकी अचिंत योजना को स्वीकार करो। अचिंत मतलब कि भगवान की योजना को कोई नहीं समझ सकता, भगवान की शक्ति को कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान की योजना अचिंत्य है, भगवान की शक्ति अचिंत्य है। उनको स्वीकार करो, उसका पालन करो, और शासन को स्वीकार करो, और उन लोगों का देखभाल करो जो असहाय हैं। तो ये जो आदेश है भीष्मदेव बड़े होने के नाते युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं कि युधिष्ठिर, अब तुम्हारा काम है भगवान के आदेश का पालन करना, ना कि अपने मन से सोचना कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो महापापी हूँ, मैं गड़बड़ हो गया, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ है, भगवान ने प्लानिंग की है, उसके हिसाब से हुआ है। तो इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम केवल पालन करो जो भगवान की इच्छा है उसका। और यहाँ कहते हैं क्यों ऐसा करना है, तो कहते हैं एष वै भगवान साक्षात, क्योंकि युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति को तुम अपना साधारण वृष्णि वंश मान रहे हो, वो व्यक्ति कौन है? स्वयं भगवान। वो व्यक्ति है एष वै भगवान साक्षात। तो भगवान है, तो भगवान तो कई लोग हैं, कई लोगों को भगवान कहा जाता है। भगवान कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी को, जो भागवत कथाकार हैं। भगवान कहा जाता है नारद मुनि को, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं। कभी कभी शिव जी को, कभी कभी ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा जाता है। तो भगवान तो हर उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जिनके पास कोई ऐश्वर्य है। तो कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। कृष्ण कैसे भगवान है? आद्यो, कृष्ण सबके स्रोत हैं, कृष्ण से ही सारे लोग प्रकट हुए हैं। कृष्ण सबके फाउंटेन हेड हैं, सबके सर्वोपरि हैं। कृष्ण आद्यो, कृष्ण सबके आदि हैं। और आदि भी कैसे आदि हैं? तो कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी है, हम तो नारायण को जानते हैं, नारायण आदि हैं। तो कहते हैं नहीं, ये कौन है? तो कहते हैं आद्यो नारायण पुमान, ये नारायण का भी स्रोत है। ऐसे साधारण सृष्टि में सारे देवी देवता, सारे अवतार नारायण से प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण नारायण के भी स्वामी हैं। नारायण विष्णु जितने भी अवतार हैं, ये सब कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण नारायण और विष्णु के अवतार नहीं है। और आगे कहते हैं मोहयन माया लोकम, और ये भगवान इतने चतुर हैं कि अपनी माया से पूरे सृष्टि को मोहित करके रखे हैं। क्यों लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि भगवान ने मोहित करके रखा है। तो भक्त क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि भक्तों को भी मोहित करके रखा है। भीष्मदेव जैसे महाजन को छोड़कर बाकी सबको मोहित करके रखा है। और अगर कृष्ण किसी को मोहित करने पर आए ना,
तो कृष्ण अपने भाई, अपने से अभिन्न स्वरूप बलराम जी को भी मोहित कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान बलराम जी को भी मोहित कर दिए थे, और बलराम जी को 1 साल तक पता नहीं चला कि लीला क्या हो रही है हमारे वृंदावन में। तो भगवान ने बलराम जी को भी मोहित करके रखा था। आप सोचो, भगवान अपने ही अभिन्न अंश को अगर मोहित कर सकते हैं, अपने ही पूर्ण अंश को मोहित कर सकते हैं, तो फिर भगवान, जो हम भगवान की जो बहुत ही नगण्य शक्ति है, उसको भगवान क्यों नहीं मोहित कर सकते। और मोहित करके क्या करते हैं? गूढ़श्चरति विष्णुषु। भगवान ऐसा ड्रामा करके हम जे लोगों के बीच में घूम रहे हैं जैसे हमारे संबंधी हैं। गूढ़ मतलब अकल्पनीय, हम कल्पना नहीं कर सकते भगवान ने कैसा ड्रामा किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के जो पद्धति है वो है निगम, आगम और निगम। तो निगम जो वस्तु है, निगम जो वैदिक ग्रंथ हैं, उन वैदिक ग्रंथों के आधार पे हमें जो ज्ञान को प्राप्त करने का विधि है, सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है वैदिक विधि से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के बिना किसी भी व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं मिल सकता। और उसका प्रमाण प्रभुपाद जी भगवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक से देते हैं, जहां पर भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है भक्ति का, या भगवान का जो ज्ञान है, वो कैसे प्राप्त होता है? परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होता है। अगर गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है तो हमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। तो गुरु शिष्य की परंपरा, क्यों परंपरा? क्योंकि परंपरा में ज्ञान देने वाले अधिकारी होते हैं, जिनको अधिकार होता है ज्ञान देने का। ऐसे कोई भी व्यक्ति कहीं से व्हाट्सएप फेसबुक से पढ़ के आपको ज्ञान दे देगा, या यहाँ वहां से कोई मैगजीन या नॉवेल मिल जाएगा वहां से ज्ञान दे देगा, वो ज्ञान नहीं। कह रहे हैं परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान देने वाले अधिकारी, ज्ञान देने वाले अधिकारी की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान देने वाला अधिकारी है वो अधिकारी से ही ज्ञान लेना चाहिए। क्यों अधिकारी से लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा पिताजी कौन है? तो हमें पता चलेगा, जो सबसे प्रामाणिक अधिकारी है बताने वाले, वो है हमारी माँ। माँ से पता चलता है पिता कौन है। तो माँ एक अधिकारी है, माँ अधिकारी है ये बताने के लिए कि तुम्हारा ये पिता है। माँ के अलावा किसी को पता नहीं कि इस बच्चे का पिताजी कौन है। इसके लिए प्रामाणिक अधिकार जो है वो उससे ही ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आजकल कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने आसमान में उड़ने वाला या अंतरिक्ष में घूमने वाला हमने कोई विमान बनाया है, कोई जहाज बनाया है, कोई अंतरिक्ष यान बनाया है, और हमने उससे प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके हमने क्या की है? चंद्रमा की यात्रा कर ली है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण लोग स्वीकार कर लेते हैं, साधारण लोग वैज्ञानिक को अधिकारी समझ के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति वैदिक प्रमाणों की बात करता है तो लोग स्वीकार नहीं करते। चंद्रमा पे गए थे, तो चंद्रमा पे जाने के बाद प्रमाण क्या है? चंद्रमा पे गए थे, वो कुछ फोटो है, और वो चंद्रमा से एक मिट्टी का ढेला लेके आए जिसको कांच के अंदर छुपा के रखा है। वो 2 प्रमाण है, चंद्रमा पे हम गए थे, और जो करोड़ों अरबों फूंक दिए वो अलग। ये 2 प्रमाण है कि हम चंद्रमा पे गए थे। अच्छा, तो क्या प्रमाण है? एक तो फोटो, और एक क्या है? वो मिट्टी या पत्थर जो लेके आए चंद्रमा से। लेकिन भगवान का प्रमाण नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रमाण क्या है? भगवान ने खुद का वृंदावन दिया है, भगवान ने द्वारकापुरी दी है, भगवान ने जगन्नाथपुरी दिया है, भगवान जो है बद्रीनाथ दिए हैं,
भगवान ने अयोध्या दिया है, भगवान जो है वो जनकपुरी दिए हैं, भगवान ने लीला करके पूरा का पूरा शहर दे दिया है, और साधु संतों के माध्यम से भगवान ने अपने ही वाणी शास्त्रों से हमें पूरा प्रमाण दिया है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे किसको? वो वैज्ञानिक लोगों को मानेंगे। हम साधु संतों को, शास्त्रों के प्रमाण को, धाम की महिमा को, धाम के प्रमाण को, नाम के प्रभाव को नहीं मानने वाले, क्योंकि हम भक्तों को, साधु संतों को प्रामाणिक नहीं मानते। इसे कहते हैं मूर्खता। परफेक्ट मूर्खता इसे ही कहते हैं कि जो वैज्ञानिक तुमको चंद्रमा तक लेकर नहीं गया, तुम्हारे सामने उसने देखा नहीं, उसने खाली तुमको घोषणा कर दी कि मैंने फोटो लाया है चंद्रमा से। अरे कोई मूवी बना के फोटो निकाल लिया होगा, कैसे पता है आपको चंद्रमा वो सच में गया था? जो पत्थर लेके आया वो पत्थर है, कैसे पता कि वो चंद्रमा का, ये कोई दुर्लभ पत्थर नहीं है पृथ्वी का, या अंतरिक्ष में उड़ रहा था, अंतरिक्ष में कोई पत्थर उठा के लाया होगा, या दूसरे कहीं ग्रह पे गया होगा, दूसरे किसी ग्रह का पत्थर लाया होगा। क्यों हम उनसे प्रश्न नहीं करते? क्यों हम भक्तों को प्रश्न करते हैं? तुम कृष्ण की बात कर रहे हो, लेकिन कृष्ण कहाँ पैदा हुए? कृष्ण का माँ बाप कौन था? अच्छा, कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण तो इंसान थे हमारी तरह, फिर आप उसको भगवान क्यों बोलते हो? लेकिन कृष्ण ने तो ये सब गड़बड़ गड़बड़ लीला भी की है, हम उसको भगवान कैसे मान लें? कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही भगवान हूं, मुझसे ही पूरी सृष्टि प्रकट हुई। नहीं मानना। भागवत कहता है कि कृष्ण परम भगवान है, आद्यो नारायण प्रमाण, नहीं मानना है। भीष्म पितामह जैसे अधिकारी बोल रहे हैं, नहीं मानना है। आदि गुरु शंकराचार्य आज से 1200 साल पहले प्रकट हो गए। शंकराचार्य जी ने अपने भगवत गीता के भाष्य में, शंकराचार्य जी ने टीका में लिखा है कि कृष्ण जो है वो आदि नारायण है, वही परम भगवान है, नहीं मानना है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, और ये पूरी गुरु परंपरा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा, वैष्णव संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय की गुरु परंपरा, रुद्र वैष्णव संप्रदाय की गुरु परंपरा, कुमार वैष्णव संप्रदाय की गुरु परंपरा, इतने सारे प्रमाण, इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, इतना प्रमाण है, पर हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन हम इस बात को मानेंगे कि वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे गए थे, क्योंकि उनके पास दो प्रमाण है। कृष्ण ने तो पूरा मथुरा वृंदावन दे दिया है, शहर का शहर, गांव का गांव, जिला का जिला दे दिया है, पर हम नहीं मानेंगे। राम ने पूरी अयोध्या नगरी दे दी है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। बद्रीनाथ जहां पे नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, तपस्या किए हैं, वो जगह आज भी है, नहीं मानेंगे। द्वारकापुरी आज भी है, जलमग्न द्वारकापुरी भी है, जल के अंदर जो द्वारकापुरी की समाधि हो गई है, वो द्वारकापुरी आज भी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर आए वो जलमग्न द्वारकापुरी में, वो आज भी है, नहीं मानेंगे। जगन्नाथपुरी आज भी है, नहीं मानेंगे। क्या मानोगे आप? ना हम वैज्ञानिक को मानेंगे। वो वैज्ञानिक ने बोला वो चंद्रमा पे गया था, हम मानते हैं इस बात को, वो चंद्रमा पे गया था, लेकिन हम भक्तों को नहीं मानेंगे, साधु संतों को नहीं मानेंगे, हरिनाम को नहीं मानेंगे, धाम को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे। हम किसी भी अधिकारी को नहीं मानेंगे जो प्रामाणिक भगवान के द्वारा प्रामाणिक गुरु परंपरा में अधिकारी है, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन हम ये दारू पीने वाले, ये ड्रग्स लेने वाले, ये कई कई दिनों तक नहीं नहाने वाले, ऐसे मलेच्छ जैसे वैज्ञानिकों का बात मानेंगे, उनको हम अपना प्रामाणिक अधिकारी बनाकर रखेंगे। इसे कहते हैं मूर्ख लोगों का संगठन। मूर्ख लोगों का संगठन है। पूरा भारत कृष्ण की लीलाओं से भरा पड़ा है। यहीं बाजू में पंढरपुर है। पूरा भारत भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है, भगवान के धाम से भरा पड़ा है, भगवान की नगरी से भरा भरा पड़ा है। भगवान के महान महान भक्त, भगवान पंडरीनाथ के महान भक्त तुकाराम जी के लीलाओं से भरा पड़ा है, पर हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे?
हम वैज्ञानिक को मानेंगे क्योंकि उनके पास दो प्रूफ है, एक पत्थर लाया एक फोटो लाया, बस इसके लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे धूर्त है सब, रास्कल है सब, एक नंबर के। भगवान इतना प्रमाण दे रहे हैं, भगवान के भक्त प्रमाण दे रहे हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो तुम माला लो, बैठ के माला जप करो, तुमको अनुभूति हो जाएगा, तुम्हारा स्वयं प्रमाण हो। भगवान आके गए, कहाँ आके गए, कहाँ रह के गए, वो द्वारका अभी भी अवेलेबल है। भगवान को जिस उखल से बांधा था वो अभी भी अवेलेबल है। मथुरा वृंदावन में जितने 12 वन है वहां पे लीलाएं इसलिए आज भी अवेलेबल है। श्याम कुंड है, राधा कुंड है, गिरिराज गोवर्धन है। भगवान जिस गोवर्धन को उठाए वो आज भी अवेलेबल है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो गिरिराज इतना बड़ा पहाड़ भगवान ने छोड़ के गए प्रूफ में कि मैं प्रकट हुआ था, मैंने ये पहाड़ उठाया था, वो नहीं मानेंगे। वो साइंटिस्ट इतना बड़ा पत्थर लेके आए चंद्रमा से, उसको मान लेंगे। हम पहाड़ में विश्वास नहीं करेंगे, हम पत्थर में विश्वास करेंगे। इसको कहते हैं अंधश्रद्धा, वैज्ञानिकों में अंधश्रद्धा। भक्त अंधश्रद्धालु नहीं होते हैं। भक्त शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरु से सुनते हैं, वैष्णव से सुनते हैं, प्रमाणों को देखते हैं, खुद का बुद्धि लगाते हैं, नाम जप करके अनुभूति करते हैं, उसके बाद मानते हैं। भक्त अंधश्रद्धालु नहीं होते। लेकिन जो अभक्त होते हैं ना, वो अंधश्रद्धालु होते हैं, अंधा होके विज्ञान को मानते। किसी ने बोल दिया ये क्रीम तुमको गोरा बनाती है, चले क्रीम खरीदते। किसी ने बोल दिया ये शैम्पू लगाओ तुम्हारा बाल सुंदर हो जाएगा, चले शैम्पू खरीदते। किसी ने बोला ये साबुन लगाओ तुम्हारी त्वचा सुंदर हो जाएगी, चले साबुन खरीदते। कौन अंधश्रद्धालु? कृष्ण के भक्त या जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते? वो कोई नेता पगला जन्म लिया, वो उसको भगवान की का ज्ञान बुद्धि में गया नहीं, वो बोला हम भगवान को नहीं मानते। उस नेता के सारे पगले चले, हम भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं? हमारा नेता भी नहीं मानता। अरे तुम्हारा नेता गधा है, तुम भी गधे हो। तुम्हारा नेता नाम जप करके नहीं स्वीकार किया, तुम तो जप करके देख लो। तुम्हारा नेता तो वृंदावन मथुरा तो अयोध्या द्वारकापुरी नहीं गया, तुम तो चले जाओ। नहीं, हमारा नेता पगला है, हमारा नेता गधा है, तो हम भी पगले और गधे बनेंगे। वाह। और लेकिन जब चुनाव का टाइम आएगा तो घूमते फिरेंगे, हनुमान जी कृपा कर दो, कृष्ण जी कृपा कर दो, गणेश जी कृपा कर दो, दुर्गा मैया कृपा, तब ले देना चाहिए उसको अच्छे से। गधा कहीं का विश्वास नहीं है ना तुमको, जाओ साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट को बोलो तुम्हारा चुनाव पास करा के दे दे। क्यों चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं भगवान के शरण में? बोलो उसको, जाओ साइंटिस्ट लोग के पास जाओ, साइंटिस्ट लोग को बोलो तुम साइंस का बात मानते हो ना, तुम तो भगवान को मानते नहीं हो, तुम तो नास्तिक हो एक नंबर के। तो जाओ विज्ञान के पास जाओ, वैज्ञानिक लोगों को बोलो लेबोरेटरी में ऐसा कुछ टेस्ट करो कि हम चुनाव में जीत जाएं। जब जीवन में कोई निराशा आती है, जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेता है, तब आते हैं हे भगवान मेरे संबंधी को बचा लेना। क्यों आया? क्यों आया भगवान के पास? जाओ बोलो साइंटिस्ट को बचाएगा तुम्हारे संबंधी को। क्यों आए हो भगवान के पास? नहीं, चमत्कार चाहिए। तो तुम चमत्कार को नमस्कार करने आए हो? कोई चमत्कार करेगा उसी को भगवान मानोगे? तो भारत में हजारों करोड़ों चमत्कारी जादूगर भरे पड़े हैं, उनको जाके भगवान मानो? ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है लोगों की। धूर्तों से, दुष्टों से, असुरों से, नास्तिक जैसे लोगों से पूरा का पूरा दुनिया भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति नहीं करते, ये कृष्ण के भक्त की संगति नहीं करते, ये कृष्ण का नाम नहीं जप करते, इसीलिए ये सारे धूर्त भरे पड़े हैं। लेकिन हमें किसे स्वीकार करना चाहिए? तो यहाँ पे कहते हैं कि एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण जो है आदि भगवान है और कृष्ण प्रथम नारायण है। कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं, बलराम से पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है, पहले चतुर्व्यूह के पहले संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है, दूसरे चतुर्व्यूह से महाविष्णु प्रकट होते हैं। इस तरह से फिर आगे विस्तार बढ़ता है, फिर सृष्टि बढ़ती है। तो कृष्ण प्रथम नारायण है, कृष्ण प्रथम विष्णु है।
उसके बाद बाकी सृष्टि है। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता भी रहे हैं। कहाँ गया वो? आगे है। तो भीष्म जो 12 महाजनों में से एक हैं, स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयास कीरयम। जो 12 महाजन हैं, स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, कुमार जो चतुर कुमार हैं, कपिल देव भगवान का एक अवतार कपिल देव, मनु महाराज मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। सभी मनु मनुष्यों के आदि होते हैं, मनुष्यों के पिता होते हैं। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव, बलि महाराज और व्यासकीर, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। ये 12 महाजन 12 भक्ति के अधिकारी हैं। ये 12 अधिकारी हैं भगवान के शास्त्रों का, भगवान के बारे में गूढ़ बातों का। ये 12 अधिकारी हैं, इनसे हम स्वीकार करते हैं। और हम किससे स्वीकार करेंगे? इनसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये हमें सही ज्ञान देंगे। नहीं तो हम अपने मन से, चलो ठीक है, ये 12 अधिकारी के अलावा भी कौन है? शंकराचार्य जी हैं। ये मायावादी बोलते हैं भगवान का ना आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है। नहीं, तुम्हारे मायावादियों के जो गुरु हैं शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख आदमी, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, गोविंद का भजन करो। उन्होंने कहा है, उन्होंने भगवत गीता के अपने भाष्य में कहा है, नारायणों पर अव्यक्त्यात्। नारायण जो है वो अव्यक्त है, वो हमारे सामने प्रकट नहीं होते। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान भगवत गीता में वो भी बोले हैं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो याम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, अपने आप को ढक लेता हूँ योग माया से। और इसीलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते। जो बुद्धिमान नहीं है वो मुझे नहीं जान पाते कि मैं अव्यय हूं, मैं अजन्मा हूं, मुझे नहीं जान पाते। तो इस तरह से शंकराचार्य जी बताते हैं। और कईयों शास्त्रों के अनुसार भी बताया गया है। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि कृष्ण ही आदि नारायण है, कृष्ण ही आदि भगवान है। और इस तरह से कईयों विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण से पहला विस्तार होता है बलराम जी के रूप में, और बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, श्री राम, नरसिम्हा, इस तरह से अनेकों अवतार प्रकट होते हैं। कृष्ण बलराम जी को प्रकट करके छोड़ देते, बलराम जी सारे अवतार करते रहते। कृष्ण इज द बॉस, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो सबके आदि है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ? तो इस तरह से कृष्ण जो हैं सभी अनंत वैकुंठ ग्रहों के स्वामी हैं। भागवतम में भी कहा गया है कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। कम बुद्धि वाले नहीं समझ सकते कृष्ण को। कृष्ण को नहीं समझ सकने वालों में 4 कैटेगरी बताई गई है। जो कृष्ण का भक्ति करते हैं उनकी 4 कैटेगरी है, भगवत गीता में बताए हैं भगवान कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो 4 कैटेगरी वाले होते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान को भक्त नहीं, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उनकी भी 4 कैटेगरी। तो कौन से 4 कैटेगरी है? तो कहते हैं ये शाम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनका पाप खत्म हो गया है और पुण्य उदय हो रहा है। ऐसे लोग आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसे लोग जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, लेकिन आते हैं कृष्ण के पास और किसी के पास नहीं जाते। अर्थार्थी, जिन्हें पैसे की जरूरत है तो भी आते हैं केवल कृष्ण के पास और किसी के पास नहीं। जिज्ञासु, जो कृष्ण के, जो अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, सृष्टि के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु वो आता है।
और ज्ञानी जो जानता है कृष्ण ही परम भगवान है। ये चार प्रकार के लोग आते हैं। और चार प्रकार के लोग कौन नहीं आते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो अ, क्या है वो श्लोक पार्थ प्रभु? याद है? नाहम प्रकाश सर्वं सॉरी हाँ, जोगमाया समाधि। वो श्लोक नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो जो लोग मूर्ख हैं, जो मूर्ख हैं, जो अपने जीवन के बारे में नहीं जानना चाहते, वो लोग, जो नराधम है, मनुष्यों में अधम है, वो लोग, मनुष्यों में अधम मतलब नीच, जो एकदम अधम मनुष्य है, जो मनुष्य जीवन भी जीने का जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, माया प्रत्य ज्ञान। और वो लोग जो अम, और एक चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को नहीं जान सकते। भगवान भगवत में कहते हैं ये चार प्रकार के लोगों को, लोग जो हैं और भगवान को नहीं जान सकते। तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, हाँ गुड। तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कहते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, कौन? मूढ़ा, मूर्ख लोग। और नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है। माया अपृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। और चौथा, जो असुर स्वभाव को प्राप्त हुआ है। ये चार प्रकार के लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। इसीलिए कृष्ण को जानना है तो भक्तों के पास बैठिए, साधु के पास बैठिए, वैष्णव के पास बैठिए, वो कृष्ण के बारे में बताएगा। कृष्ण को बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो है कृष्ण का भक्त। हमारा पत्थर, मिट्टी और केमिकल से खेलने वाले वैज्ञानिक कृष्ण को नहीं बता सकते। कृष्ण को बताने वाला वैज्ञानिक है कृष्ण का भक्त, जो कृष्ण के नाम का जप करता है, जो कृष्ण के शास्त्रों को पढ़ता है, कृष्ण के दिव्य शब्दों को पढ़ता है, कृष्ण के भक्तों के शरण में रह के कृष्ण की सेवा करता है, वो वैज्ञानिक आपको कृष्ण के बारे में बता सकता है। और कोई नहीं बता सकता पूरे दुनिया में, और कोई नहीं है, न ज्ञानी न ध्यानी कोई नहीं, न कर्मी कोई नहीं, न कोई बड़ा बड़ा वैज्ञानिक, न बड़ा बड़ा फिलोसोफर, न बड़ा बड़ा कोई नेता अभिनेता, कोई नहीं बता सकता। न खेल कूद करने वाले, न नाचने गाने वाले, कोई नहीं बता सकता। वो बोल देते हैं भले अटांग चटांग पटांग कुछ बोल देते हैं, दारू बीरू पी के, वो बात अलग है। लेकिन कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं। क्यों नहीं आसान है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां विद्धि तत्वतः। अरे मनुष्यों में जो व्यक्ति अपना जीवन सार्थक करने के लिए कदम निकालता है और सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति हजारों हजारों में कोई एक होता है। और ऐसा हजारों हजारों में जो कोई एक व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले हजारों लाखों में कोई एक विरला कृष्ण को जानने का प्रयास करता है। कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। कोई जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, वो इतना आसान नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ महात्मा होते हैं वो। इसीलिए कृष्ण को जानना है तो उस वैज्ञानिक के पास जाओ जो कृष्ण का भक्त कहलाता है, जो कृष्ण को गुरु साधु शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कृष्ण को स्वीकार करता है, कृष्ण की शरणागत भाव से सेवा करता है, वो वैज्ञानिक आपको कृष्ण के बारे में बता सकता है, और कोई नहीं। और यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है उससे भगवान अपनी लीलाओं को करते हैं। बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान संसार के, जो भी भौतिक संसार में जो भोग करने वाले जीव हैं उनको बंधन में रखते हैं। और तटस्थ शक्ति जो है उसके विस्तार हम सब जीव हैं। तो हम सारे जीव कभी भगवान के भक्त के प्रभाव में आके अंतरंगा शक्ति में जाते हैं, कभी माया के प्रभाव में आके बहिरंगा शक्ति में जाते हैं। इसे योग माया और महामाया कहते हैं। योग माया अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और महामाया बहिरंगा शक्ति है मैया दुर्गा। और जो बीच में तटस्थ शक्ति है वो है हम।
हम कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। कृष्ण की कृपा का प्रभाव पड़ता है तो कृष्ण की ओर जाते हैं, राधा रानी की ओर जाते हैं, और जैसे ही भौतिक इंद्र तृप्ति का भाव आता है तो तुरंत दुर्गा मैया के पास चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ वहां भटकते रहते हैं, और कृष्ण हमें ये इन तीनों शक्ति के द्वारा ही करते हैं। तो कृष्ण कैसे तीनों शक्ति में करते हैं, तो बता रहे हैं अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं, और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अनेकों अनेकों लीला करते हैं, अपने अनेकों अनेकों अवतार प्रकट करते हैं, नारायणों को प्रकट करते हैं, और अपने भक्तों से जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के धाम में हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। बहिरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्तृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। बहिरंगा शक्ति से भगवान जो है, बहिरंगा शक्ति का उपयोग करके भगवान हम जैसे मूढ़ लोगों के लिए, हम जैसे पतित लोगों के लिए भगवान कभी देवताओं में, कभी पशुओं में, कभी मनुष्यों में, और अनेकों अनेकों अवतार लेते हैं, ताकि हम जैसे लोग भगवान से पुनः संबंध स्थापित कर सकें। हाँ, तो इस तरह से भगवान करते हैं। लेकिन जो भीष्म देव होते हैं, भीष्म देव जैसे महाजन, वो किसी भी क्या कहते हैं, भगवान की किसी भी शक्ति से मोहित नहीं होते हैं। खास करके बहिरंगा शक्ति से नहीं होते। अंतरंगा शक्ति से तो भक्त भी हो जाते हैं, लेकिन बहिरंगा शक्ति से वो मोहित नहीं होते। वो कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण आदि भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण आदि नारायण है, कृष्ण जो है साक्षात परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए हमें भी भीष्म देव जैसे महान आचार्यों की शिक्षाओं को देने वाले गुरुओं का हमें शरण लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाथ उठाइए, प्रश्न पूछिए। टाइप करने में समय ज्यादा जाएगा। किसी का प्रश्न नहीं है? या जिन्हें टाइप करना है वो पहले से टाइप करके रखा करें। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।